बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमयशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोशाह जी महाराज की। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है कि जीव विकलत्र क्यों होता है। अब देखो, केवल लोगों को जो मनुष्यों में अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, उन पर थोड़ी सी दया आती है। लेकिन एक इंद्रिय के जो जीव हैं वे गूंगे हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बेचारे कान ही नहीं है, बहरे ही हैं परमानेंट, आंखें नहीं है तो परमानेंट अंधे हैं, घ्राण इंद्रिय नहीं है तो परमानेंट नासिका से रहित हैं। तो वे सारे के सारे अंधे गूंगे बहरे हैं और अनंत काल से यात्रा तो चल रही है। कहाँ जा रहे? जब कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई लक्ष्य नहीं, कोई गंतव्य नहीं, कौन क्या कह रहा है, गाली दे रहा है कि निंदा कर रहा है कि झूठ बोल रहा है, कान ही नहीं है। कहाँ क्या है, उजाला है कि अंधेरा है, परमानेंट अंधेरा है क्योंकि आंखें ही नहीं है। कभी अनंत काल से रचना नहीं मिली, बोलने के लिए नहीं मिला, बेचारे जाते हैं, कोई उनकी दया नहीं करता है, पैर रख देते हैं, उनके ऊपर सामान रख देते, गाड़ी चढ़ा देते, कुचल कुचल के मरते हैं। उनको तो कोई लक्ष्य पता नहीं है, सब अंधे बहरे गूंगे, एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंच इंद्रिय तक। कान भी है तो मन ही नहीं है सोचने के लिए कि किस में हमारा भला होगा, किस में हमारा बुरा होगा, सोच नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, आंखें ही नहीं है। ऐसा इस जीव ने अनादिकाल से लेकर अनंत काल बिताया है, बिल्कुल लक्ष्यहीन होकर के भटकता रहा, वाहनों के द्वारा कुचलता रहा, लोगों ने पैर रख दिए, पानी बहा दिया, आग लगा दी, मकान बनाते हैं, कितने सारे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, शनि पंच इंद्रिय, असंख्यात मरते हैं। उनके प्रति किसको रहम आता है, किसको दया आती है? नहीं, तो वो तो कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन आप दया नहीं करेंगे तो आपको कर्मबंध नहीं होगा। हाँ, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं लेकिन जीव दया नहीं करेंगे मनुष्य, तो वे भी मर के, इसलिए तो विकलत्र में उत्पन्न होते हैं। जीव मात्र पर दया करनी है, क्योंकि दया आत्मा का स्वभाव है। तो कषाय की तीव्रता की वजह से, अज्ञान की वजह से जीवों इनको पता ही नहीं कि हमारी आत्मा का स्वभाव दया है। भगवान ने सबके हित का उपदेश दिया है। आप कहेंगे कि जिनके पास मन है, कान है, उन्होंने तो भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना है, उनके लिए तो भगवान का उपदेश है। लेकिन जो समोषण में गए ही नहीं, जिनकी आंखें नहीं, समोषण ही नहीं देखा, जिनके कान ही नहीं है, दिव्य ध्वनि सुनी ही नहीं, जिनके मन नहीं है, जिन्होंने विचार ही नहीं किया दिव्य ध्वनि के बारे में, तो भगवान ने उनके हित का उपदेश कैसे दिया? तो ये बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कि जिनके पास कान है, जिनके पास मन है, उनको भगवान की आज्ञा है, उपदेश है कि वे उन जीवों की रक्षा करें, उन पर दया करें, उनका उपकार करें। तो उपकार करने का भी भला हो ही जाता है। लेकिन लोगों की सोच हो गई है कि केवल मनुष्य को जीने का अधिकार है, विश्वीय व्यापार है, इसमें मनुष्य को केवल जीने का अधिकार है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि नहीं, विश्व एक परिवार है
और प्राणी मात्र को जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा और प्राणी मात्र का जन्म सिद्ध नहीं, अनादि सिद्ध अधिकार है। यदि हम किसी का को सुख नहीं दे सकते हैं तो उनका सुख छीनने का अधिकार कहाँ है हमें? किसी का हम उपकार नहीं करते हैं तो अपकार करने का अधिकार कहाँ है हमारे पास? किसी की प्रशंसा नहीं करते तो निंदा करने का अधिकार कहाँ है? किसने दिया? तो ये जीव जो बेचारे अनादि काल से अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और एक इंद्रिय होने से लंगड़े हैं, उन जीवों पर ये मनुष्य ही सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है, क्योंकि मनुष्य ही पूर्ण रूप से समर्थ है, शक्तिशाली है। वो दया भी कर सकता है लेकिन नहीं करता है। अपने ऐसो आराम के लिए, पंचेंद्रिय के भोगों के लिए वो अनेकों अनेकों जीवों को कष्ट में डालता है। जितनी भी फैसिलिटी है, जितनी भी पंचेंद्रिय के भोग हैं, जितनी भी आपकी सुख सुविधा है, वो दूसरों जीवों को कष्ट दिए बिना, प्राण लिए बिना आपको प्राप्त हो नहीं सकती। आप जितना ज़्यादा ऐश्वर्य भोग रहे हैं, पंचेंद्रिय की विषय भोग रहे हैं, फैसिलिटी जुटा रहे, उतना ज़्यादा जीवों को कष्ट में डाल रहे, उतना ज़्यादा आपको पाप करना पड़ रहा है। इसका फल आगे यही होगा कि आपकी भी वही दशा हो जाएगी। इसलिए प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। बेचारे ज्ञान आवरण कर्म के उदय की वजह से अज्ञान से दुखी हैं, गलती करते हैं। मोहिनी कर्म के उदय से जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, वो बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता ना, अबोध, गलती करता है, नखरेबाजी करता है, परेशान करता है, लेकिन आप उसे क्षमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो अबोध है, अज्ञानी है। वस्तुतः ये गलतियां करने वाले सब अज्ञानी हैं, सब अबोध हैं, मोही हैं, अज्ञानी हैं। इसलिए इन पर भी दया करनी चाहिए। वस्तुतः अंधकार को कोसने से समस्या का समाधान नहीं होता है। अंधकार को कोसने से समस्या नहीं सुलझती है। अच्छा हो कि आप एक दीपक जला दें तो उजाला हो जाए। समस्या को कोस रहे हैं, कोसने से थोड़ी दूर होगी, भागेगी। इसी तरह से सामने वाला गलती कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसका अज्ञान है, इसका स्वार्थ है, इसका मोह है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्या है? यदि उसका अज्ञान दूर कर दिया जाए तो वो जो समस्या है परमानेंट सुलझ जाए। और वस्तुतः दुख इस बात का रहता है जीवों को कि वे हमेशा हमेशा सामने वाले की कमी देखते हैं। यदि उसके प्रतिकूल अच्छाई देखने लगे तो दुख कम हो जाए। जैसे मान लो अपन को किसी का खर्च दिख रहा है, यदि उसकी मेहनत देखने लग जाए, कमाई देखने लग जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगी। भी कमा भी तो रहा है, खर्च कर रहा है तो कमा भी तो रहा है। यदि किसी के मान लो आपको अवगुण दिख रहे हैं, आप ठीक उससे विपरीत सोचने लग जाए। खा रहा तो मेहनत भी तो कर रहा है, सो रहा है तो उसके प्रतिकूल उसने मेहनत भी की है, थकान दूर कर रहा है। अथवा कई बार हमारे अंदर बैठी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, यदि सामने वाले ने अच्छा भी किया है तो हम उल्टा सोचते हैं। उसका अभिप्राय अच्छा था लेकिन हमने उस अभिप्राय से नहीं लिया, हमने उल्टे अभिप्राय से ले लिया कि इसने हमें परेशान कर दिया, कष्ट में डाल दिया, बदनामी कर दी, निंदा कर दी, असहयोग किया। तो उससे हमको घृणा होती है और बैर होता है, ईर्ष्या होती है, दुख होता है। इसलिए हर व्यक्ति के वो अच्छे के लिए कर रहा है, फिर हम भी उल्टा सोच रहे हैं। आचार्य तो कह रहे हैं यदि बुरा भी कर रहा हो तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो।
तो सुखी होंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। प्राय करके अपना हो या पराया, वो जो करता है अपनी सोच के अनुसार कर रहा है। उसके पास जितनी बुद्धि है, जितना उसका पुरुषार्थ है, उसके पास शरीर में शक्ति है, जितनी पोजीशन है उसके अनुसार काम कर रहा है। लेकिन हम हमेशा अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हर चीज को हम अपने तराजू से तोलते हैं। सामने वाले की परिस्थिति को देखकर उसके अनुसार देखें तो हमें ये घृणा ईर्ष्या द्वेष ना हो, उसकी परिस्थिति क्या। और सबसे अच्छा ये है कि मान लो वो गलत कर भी रहा तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा सो भरेगा। किसी का खेत है, किसी का गधा है, किसी के अंगूर हैं, इसको देखने से तकलीफ हो रही है, गधा अंगूर क्यों खा रहा है, गधा अंगूर क्यों खा रहा है। ना आपका खेत है, ना आपके अंगूर है, ना आपका गधा है। आप अपने काम से काम रखते, सामने वाले को ऐसे एक दिन नुकसान हो जाता, दूसरे दिन अपने आप में बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है कि हमें सुरक्षा करनी है यदि हमने अंगूर लगाए हैं तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, अपने आप में दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति किस कर्म के उदय से पशु होकर बिकता है। वासुदा मनुष्य तो अपने लिए तो सोचता है कि जैसे यहाँ से हम गुजरात चले जाएं तो वहाँ का थोड़ा रहन सहन खान पान अलग होता है, हमको अनुकूल नहीं पड़ता। कर्नाटक चले जाएं, अन्य प्रांतों में चले जाते हैं तो थोड़ा भोजन पानी बदल जाता ना, रहन सहन, तो अपन को अनुकूल नहीं पड़ता। क्योंकि जिस प्रांत में वो जीव जन्मा है उस प्रांत का एटमॉस्फेयर उसके लिए अनुकूल पड़ता है। उससे भिन्न स्थान पर जाने पर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और मानसिकता भी नहीं बन पाती है उस तरह की। तो अपन अपने बारे में तो सोचते हैं लेकिन पशुओं के बारे में नहीं सोचते कि हम दूसरे देश से पशु को दूसरे देश में भेज रहे हैं या ला रहे हैं तो उसके परिवार है, वो उससे बिछुड़ रहा है, उससे तकलीफ होगी। वहाँ का जलवायु उसको अनुकूल था, यहाँ पर उसके अनुकूल नहीं पड़ेगा, तो वे ये कष्ट भोगते हैं। पशु परिवार से बिछुड़ने का, उस जलवायु से बिछुड़ने का, वहाँ का रहन सहन अलग था, यहाँ का रहन सहन खान पान अलग है। तो क्यों बिकता है पशु होकर के जीव। जो मनुष्य छल पूर्वक किसी दूसरे की स्त्री को या पुत्र को मूल्य देकर लेता है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि दासी दास को पशुओं की तरह खरीद लेते थे और एक प्रांत से दूसरे स्थान में जहाँ भी रहते वहाँ ले जाते थे। तो अब इसमें खरीद तो रहा है ही नौकर नौकरानी को, और दूसरे प्रांत में तो ले ही जा रहा है, लेकिन छल पूर्वक ले जा रहा है। क्या कुछ रहा है कि नहीं हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे, इस तरह की अनुकूलता देंगे, और करता कुछ है। सस्ता खरीद लिया, जाके महंगा कत्ल खाने में बेच दिया। तो इस तरह जो छल किया जाता है पशुओं के साथ हो या स्त्री आदि के साथ हो, पुत्रों के साथ हो, गोद में ले लिया, किसी भी रूप में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ले लिया, तो कहा कुछ और कर कुछ रहे। छल पूर्वक किसी गाय को व अन्य पशु को लेता है। अब शौक के लिए, मनोरंजन के लिए कुत्ते ले आते हैं, तोते ले आते हैं और दूसरे जानवर ले आते हैं। अब वे अपने देश को छोड़ करके आते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके आते हैं, उस जलवायु को छोड़ करके आते हैं, यहाँ वो तकलीफ सहते रहते हैं। मनुष्यों से ज़्यादा मोह होता है पशुओं को, अपने परिवार से, अपने माता पिता से। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य, वो अपना स्वार्थ देखता है, वो उनकी तकलीफ, उनका दुख, उनकी प्रतिकूलता को नहीं समझता। तो इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए मान लो वाहन से जा रहे हैं, अब पशुओं के एक्सीडेंट कर दिया,
अब किस तरह से वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, भोजन नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं, अनुकूल हाथ पैरों का संचालन नहीं है। मनुष्य को तो करवट दिलाने वाले हैं, उठाने बिठाने वाले हैं, उनको कोई नहीं है। ऐसे कष्ट इस जीव ने अनादिकाल से अनंतमार भोगे और ऐसा व्यवहार करता है, इसलिए पुनः उस वही की तैयारी करता है। इतना चारी ने इतनी फास्ट जाना है कि देखते हुए पशुओं को, सांप इत्यादि को फिर भी चढ़ा देते। जब मनुष्यों को मारते चले जाते तो पशुओं की और जन्म सांप इत्यादि की तो गिनती ही का है। सोने बैठने के समान अन्न छल वस्त्र छल पूर्वक लेता है। मतलब जितने तौर तरीके अपनाता है, व्यापार के हों, खाने पीने के हों, पहनने ओढ़ने के हों, लेने देने के हों, सब में छल पूर्वक करता है। इसलिए छल यानी माया, और उससे त्रेंचायु का बंध होता है और अगले जन्म में पशु बनता है। तो कहीं जन्म लेता है, कहीं बिकता है, कहीं पर रहता है, किसी भी परिस्थिति में रहना पड़ता है। और अथवा मायाचारी लोगों की प्रशंसा किया करता है। अब आप देखो, अपने स्वार्थ की वजह से जो 2 नंबर के व्यापार कर रहे हैं, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, 2 नंबर का रिश्ता कर रहे हैं, मोबाइल के द्वारा क्या नहीं हो रहा आप देखो। केवल मिले जो ले नहीं है, कभी आएगा ही नहीं है। मोबाइल से ही रिश्तेदारी चल रही है, प्रेम चल रहा है झूठा, अंदर में कुछ है ही नहीं। ऊपर से कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना श्रम लगा रहे हैं, कितना कर्मबंध कर रहे हैं, कितना स्वयं का पुण्य छीण कर रहे हैं, कोई विवेक नहीं है। मोबाइल के माध्यम से अब जैसे ये देख लिया, करवा चौथ क्या है ये फिल्में चली है, कोई फिल्में के माध्यम से शुरू हो गया। हाँ, अरबों खरबों का व्यापार बन गया, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाने लगा। शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं है। अब कितना खरीद बिक्री हो रही, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, रात में खाएंगे, होटलों पे जाएंगे, व्यसन करेंगे, कितना हर्जा खर्चा, व्यसन, पाप, कोई विवेक नाम की चीज ही नहीं है। कितना चल रहा है, सब जीव जैन भी उसमें भी शामिल हो रहे हैं। कोई शास्त्र से मतलब नहीं है कि कौन से शास्त्र में लिखा। ऐसे व्रत करने से यदि पति की आयु बढ़ने लगे तो ये जो आए दिन मर रहे रोज लोग हैं, नहीं देख रहे अर्थी निकलती हुई, ये तो मरने ही नहीं चाहिए थे। कोई कह रहा था तो जीते हैं तो सुख से जीने नहीं देती है, मरते हैं तो सुख से मरने नहीं देती है। व्रत कर करके जीवित रखते, ऐसा है ही नहीं। किसी के व्रत करने से किसी की आयु बढ़ जाए, जैन सिद्धांत तो मानता ही नहीं है। आयु कभी किसी की एक पल बढ़ नहीं सकती। जिस समय बांधा है, इस आयु में पूर्व के शरीर में उत्कर्षण हो जाए, एक बात अलग है। लेकिन अब जिस आयु को आप भोग रहे हैं, जैसे मनुष्य प्राय भोग रहे, इस उदय वाली आयु को किसी भी उपाय से नहीं बढ़ा जा सकता। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बढ़ती है आयु। लेकिन अब ये घोर मिथ्यात्व, घोर अज्ञान धर्म के नाम पर चल रहा है। करवा चौथ, उपवास करो दिन भर, अरे वैसी रात्रि भोजन नरकायु के आश्रम का कारण लिखा है। दिन भर भूखे रहे, रात में घर है, वो भी भक्ष वक्ष मलमूत्र मांस मदिरा सब खा पी रहे। इसमें पुण्य नष्ट होगा कि पुण्य का बंद होगा? इसमें पुण्य आयु घटेगी कि बढ़ेगी? होता नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं बढ़ती आयु। लेकिन व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, और उस समय कितनी सारी हर साल नई नई खरीद चीज़ें, चल्ली इत्यादि पूजा की सामग्री खरीदेंगे, हर साल वे पड़ी रहेंगी, फिर नहीं चाहिए, अगले साल दूसरी साल फिर नहीं चाहिए, तीसरी साल फिर नहीं चाहिए। क्या ये ड्रामा? कोई नहीं सुनने समझने मानने को तैयार। सब अपना गांठ का पुण्य नष्ट कर रहे हैं, ढेर पाप बंद करके जा रहे, दुर्गतियों की तैयारी कर रहे हैं। कौन मानेगा, कौन सुनने तैयार है? नहीं, वो तो बोले आज तो उपवास ही व्रत है, करवा चौथ, ये धासन चौथ, पता नहीं कौन कौन सी चौथ मनाते लोग, हाँ, रोड तीज। मतलब हर त्योहार में खाने पीने को धर्म समझ रखा है। अब देखो रक्षाबंधन आएगा, उसमें भी गोठा खाजा बनना है। जिसे किसी को धागा बांधा, लाओ पैसे, जिस किसी को बांधा लाओ पैसे, इसका नाम धर्म है। होली आएगी,
उसमें वो संकल्पी हिंसा करेंगे, भाव हिंसा करेंगे, और उसमें भी रंग लाल के जो निकृष्ट लोगों के, शूद्र जाति के लोगों का त्यौहार है, बड़े बड़े मनाएंगे, इसको रंग करेंगे, उसके कपड़े खराब करेंगे, उसका चेहरा रंगेंगे, कई जोड़ी कपड़े बर्बाद कर देंगे, हाथी घोड़ा खाएंगे, भाव हिंसा करेंगे, आटे के मुर्गे को पड़ लें तो राम राम खड़े हो जाएं। ये धर्म है। हर त्यौहार में दीपावली आएगी, अभी देख लीजिए, पोस्टर लगाने चाहिए आप लोगों को फटाके के, कि कितने लोगों की दुकानें जल जाती हैं, किसी के शरीर जल जाते हैं उन फटाकों से। अच्छा, अभी फिर भी बहुत होंगे रमेशन जी। नहीं, अभी देखना आप, जीना मुश्किल हो जाएगा इतनी सकरी गलियों में फटाफट। मतलब नहीं, फटाके जलाने का मतलब है इनडायरेक्ट में नोटों में आग लगाना। एकदम से धमाका हुआ, बस खत्म आपके 100 रुपया का एक फटाका। अब उसमें कितने जीव डर गए, कितने जीव मर गए उसकी आवाज़ से, कितना वायु प्रदूषण हुआ, कितना ध्वनि प्रदूषण हुआ, कितने जल प्रदूषण, जिस किसी को जल में विसर्जन कर दिया, केमिकल, रसायन, रंग रोगन सब घुल रहा उसी में, उसी को पीना है। ये हर क्लास में बताने की जरूरत पड़ रही है। 2-3 दिन पहले दोपहर में प्रसंग आया था, लेकिन आप लोग एक भी नहीं थे। मतलब हर त्योहार में लीपा पोती करेंगे, उसमें हिंसा है, व्यंजन बनाएंगे उसमें हिंसा, फटाके जलाएंगे उसमें हिंसा, और पूजा किसकी करेंगे? सिक्का ले आओ, चांदी सोने के ले आओ, नोटों की गड्डी रखो, 4 हाथ वाली लक्ष्मी रखो, पूजा करा। ये मिथ्यात्व नहीं तो क्या है? अज्ञान नहीं तो क्या है? हाँ, पाप की पूजा करने से पुण्यबंध होता है। परिग्रह पाप है, उस परिग्रह को सामने रख करके पूजा कर रहे, उस परिग्रह पाप की पूजा करोगे पुण्यबंध होगा। रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को पूज रहा है, जिसमें देवत्व है ही नहीं, इसमें भगवत्ता है ही नहीं, इसमें गुण है ही नहीं, उनकी पूजा कर रहे हो, इससे पुण्यबंध होगा, ये पाप बंद होगा। हर त्योहार में, रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, अब देखो कितनी हिंसा, कितने व्यसनों की पुष्टि, असंयम की पुष्टि, विषय कषाय की पुष्टि। केवल हिंसा ही हिंसा, केवल पाप ही पाप। और कोई देख लीजिए दशहरा में और जितने भी साल भर में त्यौहार आते हैं, केवल विषय कषाय की पुष्टि करना, उसको निमित्त बना करके मनोरंजन करना, भोग भोगना, और कुछ नहीं है। मतलब गांठ का पुण्य नष्ट करते हैं, पुण्य बंद करने का तो सवाल ही नहीं। बहुत सारे त्यौहार ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें केवल पंचेंद्रिय के भोगों की पुष्टि होती है। कितने असंख्यात असंख्यात जीव, अब इसमें जो है ना, बड़े बड़े फटाके फोड़े जाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पंचेंद्रिय पक्षी मर जाएंगे उसकी धमाके से, आवाज़ से। और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय जीवों की तो गिनती नहीं रही, एक फटाके में कितने मर जाते हैं। असंख्यात असंख्यात जीव मरते हैं। एक जीव को मारने पर वो कह रहे हैं कितना पाप बंद होता है। एक जीव की रक्षा करने पर पूरी पृथ्वी के 7 सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, और चाहे एक जीव के प्राणों की रक्षा करो। एक जीव के प्राणों की रक्षा करने में ज़्यादा पुण्यबंद होगा पूरी पृथ्वी के 7 सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करने से भी। लेकिन वो समझते ही नहीं कि कितने जीव मर रहे फटाके से, लीपा पोती से, कपड़ा धोने से, बर्तन मांजने से। सब धर्म के नाम पर भगवान महावीर स्वामी ने के मोक्ष प्राप्त किया है, गौतम गणधर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ये सब नरक पशुगति प्राप्त कर रहे हैं। कोई एकासन उपवास करने का तो सवाल ही नहीं। जहाँ दिन में व्रत और रात में खाना, मतलब ऐसे ही हुआ कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं, रात भर पीसो, पारे में उठाओ, दिन भर भूखे रहे, रात को सारा पुण्य नष्ट कर दिया खा पी के। इसका नाम धर्म है ही नहीं। हर त्योहार में 10 लक्षण में देखो, एकासन उपवास करेंगे तो अब सम्मान होगा, इसलिए करेंगे, ये नहीं कर्मों की इंद्रजला के लिए करें, साधना बढ़ाने के लिए करें। लक्ष्य कुछ भी करेंगे, केवल कहीं मान कषाय की पुष्टि करेंगे, कहीं लोभ कषाय की पुष्टि करेंगे, कहीं मायाचारी करेंगे, दिखावा करेंगे। इन सबको धर्म समझते हैं, ये धर्म है ही नहीं। धर्म नाम है कषायों को छोड़ने का, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ने का, पापों को छोड़ने का नाम धर्म है।
वो सब पुष्ट कर रहे हो तो कहाँ से धर्म हो रहा? तो जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। पुण्य आपका चल रहा है पिछले जन्मों से लेकर के आया, उसको कर लो जितनी मस्ती करना हो। पुण्य खत्म होते ही रावण जैसे त्रिखंडाधिपति कोयले जैसे काले हो गए नीचे जाके, कैसे वचनातीत कष्ट भोग रहे हैं। कहाँ 3 खंड का अधिपति कामदेव शिवी जैसा सुंदर, कितनी शक्ति, कितना धन, कितना कैसा रूप, कैसा ऐश्वर्य वर्चस्व, और कहाँ ये दशा। जब देवता लोग अष्ट रिद्धियों का भोग करने वाले अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसत्व बशत्व रिद्धियां भोगते हैं, क्या कहना उनका ठाट वाट वैभव सब साता, वो एक क्षण के अंदर मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं। क्यों होते हैं? आर्त ध्यान करते केवल, और ये भोग छूट जाएंगे। मान लो उसको 33 सागर भी रहना है देव को ध्यान देना, चारों गतियों में क्यों दुख है वो हम आपको बता रहे हैं। आप कहेंगे स्वर्गों में तो सुख ही सुख है। मान लिया हमने कि स्वर्ग में शारीरिक कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी भी तरह की आदि व्याधि नहीं है। वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, कंठ से अमृत झरना है, शरीर में रोग नहीं है, सर्विस बिजनेस करनी है नहीं है, आराम परिग्रह कुछ ऐसा करना नहीं है जैसा यहाँ करते हैं। लेकिन 33 सागर की आयु होने पर भी जब से जन्म लिया तभी से उसको ये सल्ल चुभने लगती है कि यहाँ से जाना है मुझे। जाएगा 33 सागर बाद, लेकिन चिंता आज से सताने लगी कि मुझे मरना है, ये चीज़ छोड़ना है, ठाट वाट जो मिला है, अनुकूलता जो मिली है, ये नष्ट हो जाएगी एक दिन। तो जो मिला है उसका सुख नहीं भोगता, ये छोड़ जाएगा इसका दुख अभी से भोगने लगता है। सोचो, अवधि ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है, शुक्ल लेशा है, दूसरे सम्यक दृष्टि देव हैं, लेकिन उस शुक्ल लेशा और अवधि ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है। उन सम्यक दृष्टियों की, अवधि ज्ञानियों की, शुक्ल लेशा वालों की भी बात नहीं मानता है कि ये जो कह रहे हैं सही है, मैं श्रद्धान कर लूँ इनके अनुसार और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूँ। सबको बोला ना, उनको भी मरना है, छोड़ना है, और उनको तो अवधि ज्ञान से साक्षात दिख रहा है कि ये महिला की इतने से गर्भस्थली में जाना है, मुझे पेट में जाना है, और कीचे की 7 धातु भरी हैं, खून पीप इत्यादि भरे हैं, उसमें कैसे रहेंगे सिकुड़ करके हम गर्भ में। इस चिंता में वो 33 सागर पहले से ही दुखी होने लगते हैं। एक तो ये छूटेगा यहाँ का ठाट बाट स्वर्ग का सुख शांति, और दूसरी बात उसने सी गर्भस्थली में जाके रहना है, मलमूत्र से भरे शरीर में रहना है, ये उनको देखा नहीं जाता अवधि ज्ञान से। इसलिए उस तभी से दुखी होने लगते जब से सर्वार सिद्धि में गए। नीचे के देवों की तो क्या दशा होती होगी अब बेचारे, हैं? नहीं ठीक है, लेकिन दुख है सर्वार सिद्धि में, ये सिद्ध कर रहे हैं हम। किस बात का दुख है कि ये वहाँ जाना है, ये ठाट वाट छूटना है और उतनी सी गर्भस्थली में रहना है, सिकुड़ करके 9 महीने रहना है। ये ठीक है कि वो उस तरह का वार ध्यान नहीं करेंगे जैसे पहले 10 स्वर्ग के देव करेंगे या भवनवासी वेंदर जोशी देव करेंगे, इतना आर्थ ध्यान कर लेंगे कि मर करके एक इंद्रिय हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन दुख तो रहता है कि मुझे इतनी सी गर्भस्थली में जाके सिकुड़ के मलमूत्र भरे शरीर में रहना है। हाँ? हाँ बिल्कुल, एकम दो तीन वान आहार का 1 2 या 3 समय लगते हैं बस। समय कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। कहीं से जीव शरीर छोड़े 1 2 3 समय में नया शरीर ग्रहण कर लेता है। ये तो दूसरे अज्ञानी लोग मानते हैं, अरे तुमने यदि शादी नहीं कराई, पुत्र का मुँह नहीं देखा तो तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, अपुत्र से गतिर नास्ती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानी ने, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने बताया, यहाँ एक एक समय की गणना है, परफेक्ट एक्यूरेट कथन है जो कुछ भी है, इसमें कोई संदेह को गुंजाइश ही नहीं है। 1 2 या 3 समय लगते हैं, नया शरीर ग्रहण कर लेता है तुरंत। तो
नीचे के मिथ्या दृष्टि देवों को तो उनसे अनंत गुना ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि वो विषयाशक्त होते हैं और उन्हें लगता है ये सब देवी देवांगनाएं सेवा करने वाले लोग छूट जाएंगे और गर्भस्थली में हमें जाना है। तो दो चीज़ों की वजह से आर्त ध्यान होता है। 6 महीने पहले से ही आज्ञा भंग होने लग जाती है, 6 महीने पहले से ही वस्त्र की, आभूषण की, शरीर की कांति फीकी पड़ने लग जाती है। उससे उसे बहुत आर्त ध्यान होता है, दुख होता है। दुख तो तभी से ही चालू है। देखो, एक तो भिन्नता ये है कि देव की आयु 1 सागर है मान लो, लेकिन देवी की आयु मात्र 5 पल्ले की है। तो अब वो प्यारी देवी है उसकी और वो मरेगी उसके देखते देखते, तो उसके वियोग का कष्ट होना है। और दूसरी बात ये है कि देव मान लो ऊपर का देव 12वें 8वें स्वर तक तो चलो ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में पीतलेशा है, इसके बाद में पदमलेशा चलेगी 12वें स्वर तक, इसके बाद में शुक्ललेशा है। तो 16वें स्वर्ग में देव तो शुक्ललेशा वाला है, पर देवांगना की वो पीतलेशा ही है। तो लेशा भिन्न होने से परिणाम सोच सब अलग अलग रहेगी। परिणाम और सोच जब अलग अलग रहती है तो व्यक्ति में सुख हो ही नहीं सकता। एक कह रहा आम, एक कह रहा इमली। नहीं, वैसे संसार में कोई किसी को नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता है कि सबके नेचर भिन्न होते हैं। जब नेचर भिन्न है तो मित्रता हो ही नहीं सकती। फिर आप कहीं रहते तो हैं, पति पत्नी साथ रह रहे, भाई भाई साथ रह रहे, वे अपने स्वार्थ से मजबूरी बस रहते हैं। स्वार्थवश मजबूरीवश रहते हैं, बस अंदर से कोई किसी को नहीं चाहता। नहीं चाहने की वजह यही है कि उनका सबका नेचर अलग अलग है, सबकी आयु अलग अलग है, सबका वेद अलग अलग है, सबके लक्ष्य अलग हैं, सबके कर्मोदय अलग है, सबके संस्कार अलग हैं, सबकी संगति अलग है, सबका आचार विचार भिन्न है, इसलिए मिलती नहीं। प्रेम तब हो सकता है जब व्यक्ति 100% अपने अनुकूल चले। प्रेम कब हो सकता है? जब व्यक्ति 100% अनुकूल होवे, और 100% कोई किसी के अनुकूल हो ही नहीं सकता। कैसे ही धार्मिक हो, कैसे ही ज्ञानी हो, वैरागी हो, कैसा भी हो, 100% वो सामने वाले के अनुसार चल ही नहीं सकता। और जब वो सामने वाले के अनुसार नहीं चलेगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। बस जो ऊपर से है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ी बहुत जो मिल रहा है स्वार्थ बस मजबूरी बस इतना जितना हो रहा है, सो चलो ठीक है, नहीं की अपेक्षा ऐसा मान के रहते हैं। बाकी वस्तुतः कोई किसी को नहीं चाहता, किसी की किसी से नहीं बनती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है और ये आप स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। आप किसी को 100% नहीं चाह सकते। क्यों नहीं चाह सकते? इसलिए कि वो 100% आपके अनुकूल नहीं चलता। 75%, 50%, 25% आपके अनुकूल चलता है, बस उतना ही प्रेम है आपका। वह भी स्वार्थ सिद्धि तक मजबूरी बस कि भाई नहीं रहना ही है, अकेले तो रह नहीं सकते, जितना कर रहा हो उतनी ठीक। ये है। तो ये हम आपको कहना चाह रहे हैं कि लोग ये साल भर में जितने त्यौहार मनाते हैं उन सब में वे हिंसा ज़्यादा करते हैं, असंयम ज़्यादा करते हैं, भोगों की पुष्टि ज़्यादा करते हैं, खा पी करके और भी अनेक तरह के मनोरंजन करके, वस्त्राभूषण खरीद करके, पहन करके वो पुण्य कमाते नहीं हैं, गांठ का पुण्य खर्च करते हैं और दुर्गतियों की तैयारी करते हैं। अब ऐसे ऐसे त्यौहार मनाएंगे जिनका धर्म से कोई शास्त्र में नहीं लिखा, धर्म से कोई संबंध नहीं है। करवा चौथ कई जैन महिलाएं कर रही होंगी, ऐसी बिक्री खरीदी रोज चल रही 1500 रुपये दिन की। इतने उनको मतलब हर चीज़ भोगोपभोग की सामग्री चाहिए। तो ये पक्का नियम आप याद रख के चलिए कि पंचेंद्रिय के विषय पांचों पाप करने के बाद उपलब्ध होते हैं। आप चाहें कि पाप ना करना पड़े और पांचों इंद्रियों के विषय हम भोग लें, ऐसा संभव ही नहीं है। और जब व्यक्ति को विषय चाहिए पड़ते हैं तो वो विषय सहज में उपलब्ध होते नहीं है, उसमें साथ साथ कषाय भी करनी पड़ती है। क्रोध मान माया लोभ बीच बीच में करने ही पड़ेंगे। और जब ये सब करेगा, कषाय करेगा, पाप करेगा, संयम करेगा, तो पाप ही बनेगा, पुण्य कहाँ से बनेगा?
कहाँ से सदगति होगी, कहाँ से आत्मा की रिद्धि सिद्धि विशुद्धि होगी, सदगति होगी? कुछ नहीं हो सकता। पुण्य बनता है कषाय की मंदता से, पुण्य बनता है इच्छाओं को रोकने से, पुण्य बनता है इच्छाओं का अभाव करने से। आपकी इच्छाएं तो असीमित है, आज ये कल ये परसों ये, तो इच्छाओं से, इच्छा क्या है? मोहिनी की पर्याय है। मोहिनी क्या है? घातीय कर्म है। घातीय कर्म क्या है? पाप प्रकृति है। तो पाप करके पुण्य कहाँ से पाओगे? इच्छा करना पाप करना है, उसमें भी फिर अच्छी हो, देवशास्त्र गुरु संबंधी इच्छा हो, आत्मकल्याण की इच्छा हो, परोपकार की इच्छा हो, तो चलो फिर भी ठीक है, पुण्य बंद हो जाए। लेकिन विषय कषाय की इच्छा तो पाप ही बंद कराएगी। यदि पुण्य बढ़ाना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, इससे पुण्य ढेरों बढ़ेगा। तो यहाँ बताया गया कि ये जीव किस कर्म के उदय से पशु बनता है और फिर बिकता है, किसी अन्य प्रांत में जन्मा, किसी अन्य प्रांत में बिक करके जाता है। इससे उसे वैसे ही पशु गति में बचनातीत कष्ट है। अब एक प्रांत छोड़ करके जाना है, एक परिवार छोड़ करके जाना है, यहाँ भोजन पानी छोड़ के जाना है, वहाँ भिन्न परिवार है, भिन्न भोजन पानी है, भिन्न एटमॉस्फेयर जलवायु है, उसको वो सूट नहीं करेगी, लेकिन मजबूर है, पशु है, वहीं बंधा बंधा दुखी होता रहता है। तो किस वजह से होता है? इस वजह से कि छल पूर्वक किसी दूसरे की स्त्री को, पुत्र को मूल्य दे करके ले लेना, पशु को दे करके ले लेना, अन्य किसी अन्य क्षेत्र में ले जाना, छल पूर्वक गाय को, अन्य पशुओं को लेता है। कई तो मनोरंजन के लिए नेवला हैं, तोते हैं, कुत्ते हैं और दूसरे जानवरों को ले जाएंगे, उनसे मनोरंजन करेंगे। तो उनका परिवार था, माता पिता थे, बिछुड़ गए, वो स्वतंत्र थे, बंधन में आपने डाल दिया। तो इन सबसे असता वेदनी आदि पाप कर्मों का बंध होता है। और सोने बैठने के समान वस्त्र छलपूर्वक, माने हर चीज उसका सरलता में विश्वास ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें उपलब्ध करता है मायाचारी करके ही करता है। उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, सब झूठ कर बोल करके मायाचारी करके प्राप्त करता है। इससे सामने वाला समझने तो लगता है कि ये झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, और वो उस तरह का ना आदर देता है, ना सम्मान देता है, ना व्यवस्थाएं देता है, ना अपना मानता है, ना स्नेह देता है। और धीरे धीरे उसका पुण्य खत्म हो जाता है और उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अपन को मायाचारी छोड़ करके सहज सरल भाव से आप व्यवहार करें, वस्तुतः आपका यश भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेगा, सुख शांति भी बढ़ेगी, मित्रता भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा, हर तरह की सुख सुविधा बढ़ेगी। सरल व्यक्ति का शत्रु भी प्रशंसक होता है। सरल व्यक्ति की अपरिचित व्यक्ति भी सहायता करना चाहता है। इसलिए ये चीज़ अपने जीवन में आनी चाहिए। इतना ही आगे।